हेलो दोस्तों, मैं सभी का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि सीआरपीएफ, एससीएम एंड एएसआई दोनों के लिए हमारी टाइम एंड वर्क की क्लासेस चल रही हैं। तो ये क्लास नंबर हमारी दोस्तों 4 हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न पर चल रही है। एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल। तो ये सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे ही हमारी क्लासेस आती रहेंगी, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज रहेंगे। जैसे हम टाइम एंड वर्क की क्लास ले रहे हैं, इसके बाद एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब क्लासेस चलती रहेंगी, पूरे प्रीवियस ईयर पैटर्न पर हमारी क्लासेस रहेंगी। और आपको सोल्यूशन भी एकदम बेसिक के साथ साथ शॉर्टकट में मिलेंगे, जो कि अगर आप मॉक वगैरह देते हो तो वहाँ पे सोल्यूशन वगैरह बहुत ही सोल्यूशन जो होता है तो वो बहुत ही लेंदी रहता है और आपको जल्दी समझ में नहीं आता। हमारी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छा सोल्यूशन दे सकूं और इसके साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हो दोस्तों, तो पहले की वीडियो देख के आओ, तभी आपको क्लासेस जो है तो समझ में आएंगी। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक बात की थी, फिर ऐसे सेकंड वीडियो में ऐसे हमारे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन? हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 22 पुरुष एक कार्य को 7/1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 5/1/2 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है? इस प्रकार के क्वेश्चन हमने अभी पिछली क्लास में करवाया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है कि 22 पुरुष एक कार्य को 7/1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ मैन है और फिर उनका दिन है, और सेकंड में दिन है, मैन नहीं। मैन को हमें क्या है, फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है इसका इसका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, वही फार्मूला लगा देते हैं। MDH बराबर MDH मीन्स M1 D1 H1 M2 D2 H2, जहाँ की M क्या है, मैन, D है डे, H क्या है, आवर। इसी प्रकार M2 में भी है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया है, उसी वैल्यू को हमें क्या करना है दोस्तों, पुट करना है। तो फर्स्ट तो में क्या है, 22 पुरुष हैं, तो 22 पुरुष एक कार को 7/1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 7×2 = 14, 1 15/2 इक्वल टू M2 तो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। और M2 में क्या दिया है, 5/1/2 दिन। तो 5×2 = 10, 1 11/2। अब ये 2 इधर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा, 15×2 = 30। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी परियोजना को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी मिलकर परियोजना पर कार्य करना शुरू करते हैं और ए परियोजना के पूरा होने के 5 दिन पहले ही छोड़ देता है। तो परियोजना को कितने दिन टाइम लगेंगे पूरा होने में? देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी कल ही करवाया था कि अगर कोई व्यक्ति पहले ही छोड़ दे रहा है तो आपको करने उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या कर रहा है कि ए एक परियोजना को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी परियोजना को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में। तो हमारा टारगेट है टोटल वर्क निकालना। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो 10-15 का एलसीएम लेंगे तो 30। अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी में कार्य क्षमता। तो 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। उसी प्रकार बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 15। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15×2 = 30। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए और बी मिलकर परियोजना को कार्य शुरू करते हैं, बट जो ए है तो परियोजना की जैसे कोई कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले ही ए छोड़ दे रहा है परियोजना से। तो हम मानते हैं कि ए अगर 5 दिन और काम करता, हम उसको 5 दिन और। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कोई व्यक्ति पहले कार्य छोड़ रहा है दोस्तों, तो हम उस व्यक्ति को जितने दिन पहले कार्य छोड़ता है तो उसको हम एक्स्ट्रा कार्य उतने दिन और करवा देते हैं उसी की एफिशिएंसी के साथ। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, ए की एफिशिएंसी 3 है। अगर 5 दिन और कार्य करता है तो काम कितने दिन करेगा, 3 एफिशिएंसी के साथ 5 कार्य करेगा तो 15 कार्य करेगा। और पहले टोटल वर्क कितना था, 30, और 15 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 45। और 45 टोटल वर्क हो गया हमारा। अब इसको दोनों मिलकर करेंगे,
ये 3 करेगा, ये 2 करेगा तो 3 2 5 एफिशिएंसी के साथ 5 9 45 यानी 9 डे लगेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पहले वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले, और फिर ना बने तब आप वीडियो स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्वेश्चन करने का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और आपकी जो अगर आप अपने से सोचते हैं तो वो आप जो जब आप अपने से क्वेश्चन करने के बारे में सोचते हैं उसी से क्वेश्चन जो होते हैं अगर न्यू क्वेश्चन भी बनते हैं तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे दोस्तों कि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि ए बी से 50% अधिक कैपेबल है, मतलब दक्ष का मतलब उसकी कार्य क्षमता यहाँ पर दी है, और बी सी से 5% कम दक्ष है, कम मतलब उसकी क्षमता जो है तो कम है एफिशिएंसी, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले हमें ए बी सी की क्या दोस्तों निकालना है, एफिशिएंसी, फिर टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जैसे ए बी सी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक कार्य कर रहे हैं ना, तो तीनों की एफिशिएंसी है पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर तीनों की एफिशिएंसी पता हो जाएगी तो उस तीनों की एफिशिएंसी के साथ 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, और फिर जिसका पूछा है उसका हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए एफिशिएंसी का रेशियो क्या बोल रहा है वो देखते हैं। पहले ए और बी से बोल रहा है दोस्तों, ए और बी की एफिशिएंसी के बारे में क्या बोल रहा है कि 50% अधिक दक्ष है। 50% का मतलब हुआ दोस्तों, 50% का मतलब क्या हुआ, 100, तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 50% का मतलब हुआ 1/2। ए बी से 50% अधिक दक्ष है। मान लेते हैं कि बी की अगर एफिशिएंसी 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 50% अधिक है, तो 2 का 50% कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, तो 2 तो उसका हो गया, और 50% अधिक हो गया तो कितना हो जाएगा ए का, 3। ये तो ए और बी में रिलेशन आ गया। इसी प्रकार बी और सी में रिलेशन देखते हैं क्या है दोस्तों, ये होगा बी और सी में बोल रहा है कि बी सी से 50% कम है। देखो अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी है, 50% कम है, तो 50% कम कितनी हो जाएगी, जैसे हम अधिक थी तो +1 किए थे, तो यहाँ कम है तो माइनस कर देंगे, तो 2 में 1 माइनस करेंगे, 50% कम करेंगे तो 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर दोस्तों रिलेशन सही तरह से नहीं बन रहा है, हमें तीनों की एफिशिएंसी ए बी बी सी, यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 2 आ रही है और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 1 आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक ही व्यक्ति की अलग अलग एफिशिएंसी आए, तो हम एक को बराबर कर लेंगे, तो हमको आसान कौन सा होगा, ये वाला बराबर करना। क्यों, क्योंकि इसके साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसके साथ इस रेशियो के साथ 2 को कर रहे हैं तो इस रेशियो के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमें ए बी और सी का एफिशिएंसी पता चल गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों, 3 आ गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, यहाँ भी 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों, 4, सी की कितनी आ गई, 4, तो 3:2:4 एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे दोस्तों, टोटल वर्क जितना दे दिया है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं ना, तो 8 इंटू, और सबकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 2 6 3 9 एफिशिएंसी है, ठीक है। और हमें काम, ये टोटल वर्क हो गया। अब काम किसको करवाना है कि बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, बी की एफिशिएंसी है 2, तो डिवाइड बाई एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में, तो पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेगा। 2 4 जा 8, 9 इंटू 4 करेंगे तो 36, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा कुछ था नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह करवाए हैं, तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आप नए हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि एक नया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कि 15 व्यक्ति एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद 6 व्यक्ति छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप जो कार्य 42 दिनों में पूरा किया जा सकता था उस कार्य को 54 दिनों में पूरा होता है। तो कार्य जो शुरू होने के कितने दिन पहले, मतलब जो सब 6 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ा है तो उन्होंने कितने दिन तक कार्य किया, कहने का मतलब ये है। थोड़ा ये लैंग्वेज यहाँ पर लैंग्वेज टफ दे दिया है, यही बोल रहा है कि पहले 15 व्यक्ति थे,
एक कार्य शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद, वो कुछ दिन हमें पता करना है कि कितने दिन बाद उन्होंने कार्य को छोड़ा, है ना। और फिर परिणाम स्वरूप जो बचे व्यक्ति, उन्होंने 54 दिनों में काम पूरा किया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो पहले 15 व्यक्ति थे, 15 मैन थे, और उन्होंने 40, अगर वो 15 व्यक्ति काम करते तो 42 दिन में पूरा हो जाता। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया ना। इसी प्रकार अगर व्यक्ति हैं और दिन हैं, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये टोटल वर्क तो निकल आएगा। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। फिर बोल रहा है कि लेकिन कुछ दिनों बाद 6 व्यक्ति छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि वो 6 व्यक्ति जो थे उन्होंने n टाइम तक किया, ठीक है। प्लस फिर कितने व्यक्ति बचे, 9 व्यक्ति बचे। 6 व्यक्ति छोड़ दिए तो 9 व्यक्ति बचे, उनको काम करने में कितना टाइम लगा दोस्तों, 54 टाइम्स। तो ये भी क्या हो गया, टोटल वर्क हुआ ना, क्योंकि यहाँ भी तो काम कंप्लीट हो रहा है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ 6 व्यक्ति अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। पहले 6 व्यक्ति करते हैं, फिर 9 व्यक्ति करते हैं, लेकिन हो तो काम कंप्लीट ही रहा है, और यहाँ भी काम कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रकार ये टोटल वर्क को हमने इक्वल कर दिया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर 15 इंटू 42 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, कैरी 3, 15 चौका 60, 3 63, 630, और ये कितना हो जाएगा 6n प्लस 9 इंटू 54 करोगे तो 9 चौक 36, 3 कैरी 3, 9 पना 45, 3 48, 486। अब इसको माइनस करोगे, 630 माइनस, ये प्लस में है इधर माइनस है, 486 माइनस करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 12, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 10 में 6 गई 4, और यहाँ 8 है, 12 में 8 गई 4, 144 बचेगा। इसको माइनस करोगे तो 630 में 486 को माइनस किया तो हमने कितना बचा, 144 बराबर 6n, और n हमें फाइंड आउट करना है तो 6 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 चौका 24। तो n जो है तो 6 व्यक्ति कितने दिनों तक कार्य किया, 24 डेज तक। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टोटल वर्क वाले हम यहाँ भी टोटल वर्क हो रहा है और यहाँ भी टोटल वर्क हो रहा है, इसलिए हमने सिर्फ इतना एक इक्वेशन आपको बनानी थी, फिर उसको सॉल्व करना था। बाकी इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की जो दक्षताओं का मतलब हुआ दोस्तों एफिशिएंसी का जो रेशियो है 2:3:5 है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी मूल कार्य का 80% पूरा कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो हलवा आपको लगेंगे अब करने में। देखो एक निश्चित कार्य को ए, बी और सी किस एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, 2:3:5, और एक साथ कार्य कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं ना, एक साथ कार्य कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं, 15। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने दिन में कर रहे हैं और तीनों कर रहे हैं ना, तो तीनों की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे कितना हो जाए, 5 3 8 2 10, ठीक है। अब फिर बोला है कि बी और सी मूल कार्य का, ये तो हमारा मूल कार्य हो गया, मुख्य कार्य कितना हो गया 15 × 10। अब इसको आप सॉल्व ना करना, इसको सॉल्व करोगे फिर 80% निकालोगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें इसी में 80% कर देते हैं। अब हमको इस कार्य का 80% करवाना है, मीन्स 80% मतलब 80% से नीचे आएगा तो ये 100 होगा। और कौन कौन करेगा, बी और सी, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, बी की 3 और सी की 5, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8। तो 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना बचा दोस्तों, 15 ही तो बचा। तो अपना आंसर हो जाएगा 15 दिन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। थोड़ा नया क्वेश्चन ये लगेगा आपको कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिनों में 8400 कमा सकते हैं, ठीक है। 9 पुरुष और 7 महिलाएं 7 दिनों में 28,700 रुपये कमा सकते हैं। तो हमें बताना है कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में 30,600 रुपये कमाएंगे, कि इतने 30,600 कमाने में इतने पुरुष और इतने महिलाएं को कितना टाइम लगेगा। तो अगर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं तो इसमें टाइम
बाकी क्वेश्चन में होता कुछ नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन होता है, वही कैलकुलेशन आपको टाइम लगा सकती है। कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे कि 5 पुरुष हैं, 5 मैन प्लस 3 वूमेन, ठीक है। 4 दिनों में 8400 कमा सकते हैं, तो एक दिनों में कितना कमाएंगे दोस्तों? एक दिनों में कितना कमाएंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2100। एक दिन का निकाल लेंगे, हमें हमारा टारगेट है एक दिन का निकालना, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी निकालना है। फिर इसी एफिशिएंसी के हिसाब से हम काम करेंगे। फिर बोल रहा है कि 9 मैन मतलब पुरुष एंड 7 वुमेन मीन्स महिलाएं 7 दिन में कितना कमा सकती हैं दोस्तों, 28,700। तो एक दिन में कितना कमा लेंगे, तो डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 चौको 28, 7 एकम 7 मीन्स 4100। हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब देखो दोस्तों, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, एक को क्या कर दो आप, विलोपित कर दो, एक को माइनस करना है। जैसे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वेशन सेकेंड को भी किसके साथ कर दूंगा, क्योंकि हमको ये हटाना है, एक को हमें हटाना है ताकि हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो इक्वेशन सेकेंड को किसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के साथ। तो आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45m प्लस 27w इक्वल टू 9 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18900। फिर इसके साथ नीचे वाले के साथ किसके करोगे, 5 का करोगे, 5 9 45m प्लस 35w बराबर 4100 में किसका करोगे दोस्तों, 5 का तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 को 20 यानी 220,500 रुपये। अब देखो बड़े वाले में छोटे को घटाना है, सिर्फ आपको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो ये 45 में माइनस हो जाएगा, और 35 में 27 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 8w बराबर 20,500 में 18,900 माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1,600। अब w की हमें वैल्यू पता चल जाएगी, w की वैल्यू कितनी नहीं आ जाएगी, 8 से कैंसिल करोगे तो 200, तो w बराबर 200 आ गया। अब w 200 आ गया दोस्तों, अब हमें m की वैल्यू निकालना है। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में m की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, जो कि आपको लगेगा कौन सी वैल्यू में हम पुट करें। तो आपको जो ये नई वैल्यू पुट हुई है ना 45 से, तो इस वैल्यू में w की वैल्यू रखना है। तो आप वैल्यू पुट करते हो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 300। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन करना है। पहले आपको जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो पहले हम एक दिन की कमाई निकाल लेंगे, एक दिन की कमाई निकालने के बाद फिर उनको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन को, अगर इक्वेशन बन रही है तो इस प्रकार m और w की क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। और ये जो आई है तो एक दिन में उनके द्वारा कमाया गया पैसा है, इतनी इफ़िशियंसी के साथ कमा रहे हैं। तो m बराबर कितना है दोस्तों, 300, और w बराबर 200। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। m बराबर कितना था दोस्तों, m बराबर 300 एंड w बराबर 200। अब चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में, 8 मैन प्लस 5 वुमेन को कितना कमाना है, 30,600। तो ये एक दिन में कितना कमाएंगी, पहले ये पता कर लेते हैं कि एक दिन में कितना कमाती हैं। तो m की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 8 इंटू 300 प्लस 5 इंटू वुमेन की वैल्यू कितनी निकाली थी, 200। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2400 प्लस 1000 कितना हो गया, 3400 रुपये। तो एक दिन में वो कितना कमा रहे हैं दोस्तों, 3400 रुपये। और उन्हें कमाना कितना है, 30,600 रुपये कमाना है। तो कितने दिन में कमाएंगी, तो एक दिन में जितना कमा रही हैं उसके साथ डिवाइड कर दो। तो 30,600 डिवाइड बाई कितना कमा रही हैं एक दिन में, 3400 रुपये। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये 34 से काटोगे 306 तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन इजी था, इसमें टाइम टेकन लग सकता है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो दोस्तों तो आप थोड़ा वीडियो रिवर्स कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि
आप तो इस प्रकार क्वेश्चन आप कर सकते हो कि बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना टाइम लेता है। ठीक है, ए एक साथ कार्य करके वे कार्य को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। उसी कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पहले क्या दिया है, ए और बी का टाइम का रिलेशन दिया है, ए रेशियो बी टाइम का रिलेशन दिया है। क्या दिया है टाइम का रिलेशन कि बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या में 5 गुना टाइम लेता है। अगर ए कोई काम एक दिन में कर रहा है तो एक का 5 गुना कितना होगा, 5 दिन में काम करेगा बी। तो जो टाइम होता है और इफ़िशियंसी का रिलेशन क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। तो इनकी एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। और बोल रहा है कि एक साथ कार्य कर रहे हैं ना, और कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 15 इंटू दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 5 1 6। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हम कार्य किसको करवाना है, ए को। एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 5। तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 5। तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 36 18, जो कि 18 जो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और कमेंट भी करो कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करो। और किस चैप्टर के बारे में चाहिए वो भी हमें कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।